गाल तो है ना, अपन शुरू कर रहे हैं। किसको शुरू कर रहे हैं भाई? अपन शुरू कर रहे हैं हेलिकल पाथ के रेडियस वगैरह जो पार्ट रहा था, ये देखो, ये बता दिया तो मैंने। इसके बाद वाला जो पार्ट रहा था उसको, ठीक है भाई। तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, उससे मैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करें फिर ना। तो इधर देखो, ध्यान से देख लेना है ना भाई। देखो भाई ध्यान से, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है। ऐसे वाले पाथ, इधर देखो, सुनो। अब देखो ध्यान से देखो भाई, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से ना भाई। अब देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ट्रिक देखो क्या है इसकी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये लेस इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ऐसा क्या है, ये हमारा ऐसे पाथ है, ये हमारा मिड वाला पॉइंट है, ये हमारा कुछ ऐसे, ठीक है। ये वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है। क्लियर बात, ठीक है भाई। इधर देखो भाई, ठीक है। देखो भाई ध्यान सुनो, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान सुनो, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। सुनो, अब देखो, अरे मतलब यार कुछ ऐसे समझ लो ना बात, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, ये चीज़ देख रहे हो, इधर ध्यान दे लेना आप, ठीक है। जो इतना डिस्टेंस होता है ना, इतना डिस्टेंस, ये होती है हमारे क्या, इधर देखो ध्यान सुनो भाई। ये देखो, ये हमारा क्या है, और हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ इस हेलिकल पाथ में, हेलिकल पाथ की ये रेडियस है, ठीक है। समझ में आया भाई? तो ये क्या आता है भाई, सुन लेना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये हमारा इस तरीके से इसका रेडियस होता है, और बाकी सारी चीज़ें बेसिक वैसे, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये लेस इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। आराम सोच लोगे भाई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, है ना, ठीक है भाई। समझ गए? क्लियर बात, समझ में आ गया ना भाई? बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब है ना, ये इसमें रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ की तरह आती है। अब देखो क्या करना है भाई, ध्यान से सुन लेना, है ना। अब सुनो, इसमें रेडियस क्या आती है ना, तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियस हमारी इसमें आती है लर्निंग नंबर 1, ठीक है। तो रेडियस इसमें आती है, वो हमारी क्या आती है, MB/QB। यही होती है ना रेडियस हमारी, यही पढ़ के आते हैं हम पहले, बस कुछ भी नहीं है। अब जो यहाँ पे है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो ध्यान से। आर हमारा MB/QB होता है कि नहीं। मतलब इसको मैं लिखता हूँ V ऑफ हेलिकल, हेलिकल, ठीक है भाई। क्लियर है बात, समझ गए भाई? मतलब ये हमारा हेलिकल पाथ की तो वेलोसिटी, इसलिए मैंने V हेलिकल लिख दिया इधर, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान सुनो, अपन V हेलिकल क्या लिखेंगे भाई, ठीक है। तो हेलिकल केस में जब अपन वेलोसिटी लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, हेलिकल केस में, मतलब केस ऑफ हेलिकल में वेलोसिटी यूज़, वो बता रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है भाई। तो सुन लेना भाई, ठीक है। तो R=MV हेलिकल/QB, ठीक है। अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुनना भाई साहब। देखो सुनो, तो यहाँ पे यूज़ होगा वो क्या होगा, MV साइन थीटा। याद रखना भाई, V का साइन थीटा यूज़ होता है, और अपॉन में QB, V का साइन थीटा यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको इधर याद रखना, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो M वेलोसिटी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट अपॉन में QB, समझ गए भाई? साइन थीटा अपॉन में QB ये यूज़ होता है। तो मैंने इसलिए आपको यही बताया। अब ध्यान दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो देखो क्या करना है ना भाई, सुनो भाई ध्यान से ना, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, देखो देखो देखो, इधर ध्यान दो। साइन थीटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो रेडियस है ना, ये देखो, ये था हमारा, ये हमारा ऐसा था, ये ऐसे हमारा B वेलोसिटी ऐसे गया यूँ यूँ यूँ, मतलब यार समझ रहे हो ना, यूँ यूँ और यूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब सुनो सुनो, MB साइन थीटा बाई क्यूब है ना हमारा। अब देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है। नहीं यार, MB का साइन थीटा और अपॉन में क्यूब, ठीक है। ये B वेलोसिटी से हमारा, ठीक है, ठीक है। ध्यान दो, ठीक है। अब हम ना, सुनो, रेडियस किधर वाला कंपोनेंट, रेडियस हमारा ये है ना, यहाँ रेडियस हमारा ये कौन सा कंपोनेंट है, देखो रेडियस, अपन रेडियस किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, रेडियस V कैलकुलेट, किसका कैलकुलेट कर रहे हैं अपन भाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, है कि नहीं। तो जिस कंपोनेंट का अपन रेडियस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान सुन लो, ये चीज़ समझने वाली है, जिसको समझ में नहीं आ रही वो चीज़, जिस कंपोनेंट का
बी कैलकुलेट रेडियस, मतलब जिस कंपोनेंट का अपन कैलकुलेट कर रहे होते हैं रेडियस, ठीक है भाई, जिस कंपोनेंट का अपन क्या कर रहे होते हैं भाई, रेडियस कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, उसी कंपोनेंट का अपन क्या यूज़ कर रहे होते हैं, उसी कंपोनेंट का यूज़ करते हैं अपन क्या, वेलोसिटी, ठीक है भाई। अब देखो 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 ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ये देखो, ठीक है भाई, क्लियर बात हुई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से ना, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब सुनो है ना क्या करना है इसमें, ठीक है, सही बात है ना, ऐसी ऐसी चीज़ होती है जो एकदम सच फस्ट बात है, ठीक है भाई। अब देखो, अब इधर देखो, ध्यान सुनो, ठीक है। तो जिस कंपोनेंट का अपन कैलकुलेट कर रहे होते हैं रेडियस, उसी कंपोनेंट का ही अपन को उसमें है ना वेलोसिटी रखनी होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंट है, जल्दी अपन सोच लेते हैं अगर दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इधर का रेडियस लेंगे तो अपन क्या लेंगे, इधर की वेलोसिटी लेंगे जो हमारी क्या है, वी का साइन थीटा, ठीक है। तो भाई देखो, जिस कंपोनेंट के अपन को क्या लेंगे इसमें है ना रेडियस, जिस कंपोनेंट की अपन रेट कैलकुलेट करते हैं रेडियस, उसी कंपोनेंट को अपन को है ना इसमें वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा इसमें हो रहा होता है ना। अब देखो सुनो, तो तरीका ऐसा है, देखो सी से कंपोनेंट, अब सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है, सी से कंपोनेंट का ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो ट्रिक इसकी इतनी है भाई कि हमारा इसमें कंपोनेंट, ये देखो कंपोनेंट अपन लेना, ठीक है। कंपोनेंट जिसका जो रेडियस होगा वही हमारा वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, इसमें सेम कंपोनेंट का ही काम अपन को लेना, बस ये चीज़ अगर आपने ध्यान रखी ना तो यार याद ही कर लेना नहीं से, ठीक है। ये बिल्कुल इधर देखो ये वाला, ठीक है, ठीक है। ये पहला हिस्सा जो अपन को इसमें याद रखना, ठीक है, इसको याद करना एक तो ना, और ये आप देख ही रहे हो, ठीक है। और ये है इसमें दूसरा हिस्सा जो अपन को इसमें याद रखना, ठीक है भाई, जिस कंपोनेंट, तो भाई सोचने का तरीका क्या है, जो कंपोनेंट हमारा किसका होगा, सेम कंपोनेंट रहेगा रेडियस और वेलोसिटी का, ठीक है भाई। क्लियर है बात है ना भाई। अब सुनो, सेम कंपोनेंट अपन लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है, सेम कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी और रेडियस का, ठीक है, बस इतने सी इसमें जो बात समझनी है वो, ठीक है। ये रेडियस और वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम टू सेम कंपोनेंट रहेगा, समझ गए, तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसी तो उससे फॉर्मूला भी आप निकाल लोगे, ठीक है। बाकी सब कुछ पहले जैसे ही तो अपन ने पहले पढ़ा था ना, उसमें किस में पढ़ा था, सर्कुलर था जब हमारा मोशन, ठीक है, जो हमारा सर्कुलर मोशन था तब ये वाला पढ़ा था, एम बी बाई क्यू, ठीक है। तो बस इधर वी साइन थीटा रख देंगे वेलोसिटी को और बाई क्यू भी कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर है बात, ये वाली चीज़ आप समझ ली, ये वी साइन थीटा इधर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर बात। अब भाई ध्यान दो, ठीक है, ये है ना इसका पहला हिस्सा जो हमें याद करना है, ठीक है, और बताना इसको, ठीक है। ये दूसरा हिस्सा इसमें याद करना है, ठीक है। अब देखो है ना, ये अलग अलग से अब अपन नई डिस्कशन, ठीक है। अब नया हिस्सा जो हमें याद नहीं करना है, लेस इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूँ। ओमेगा वही रहेगा इसमें, क्या रहेगा ओमेगा इसमें, ओमेगा रहेगा इसमें क्यू बी बाई एम, क्योंकि कैसे ही बात हो भाई, ओमेगा तो ओमेगा इसमें क्यू बी बाई एम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। और देखो मतलब टी, तो फिर अपन टी क्या निकालेंगे, टू पी बाई एम क्यू बी, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है बात, समझ गए भाई। तो ठीक है, टू पी एम बाई क्यू बी आपसे, टू पी बाई एम क्यू बी से आप इसको सोच रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसमें एक नई चीज़ आती है, वो देखो, वो बिल्कुल नया है, एकदम एकदम नई की नई चीज़ है, आज तक कभी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखोगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, पिच, ठीक है, जो होता है हमारा क्या, पिच, ये होता है हमारा पिच क्या होगा हमारा, ध्यान से सुनो, पिच होगा हमारा वी का कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड, ठीक है, वी का कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड, मतलब इसको और अच्छे से बताता हूँ मैं, सुनो देखो, अगले पेज पे बताऊँ, ठीक है। अब देखो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट इधर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना भाई, ठीक है ना, अच्छे से नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इधर भी ले लेना, ठीक है, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान से सुनो भाई ना, इसमें ये हमारा क्या होगा, पिच वी का कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, ठीक है, हमारी इसमें ये हो गई, ठीक है। तो पिच निकालने को बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है। पिच अपना इधर आ गया, अब देखो ध्यान सुनो ना भाई, अब ध्यान सुनो भाई है ना, देखो तो अपन पिच को क्या लिखेंगे इसमें, देखो ध्यान सुनो, पिच हमारा क्या होगा, वी एक्स इंटू टी, हेलिकल पाथ में
ये हमारा क्या है, हेलिकल पाथ के अंदर अपन इसको पिच लिखते हैं। वी एक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्स वाले कंपोनेंट है ना, इसको देखो सीधा सीधा याद करना है, ठीक है। फुल की फुल लर्न करना है, कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ठीक बताओ याद करना, ठीक है। अरे मतलब वी एक्स तो है हमारा वी का कॉस थीटा, और वी वाई आपको पता ही है वी का साइन थीटा। समझ गए भाई, कोई टेंशन नहीं है ना, ठीक है भाई, समझ गए बात तो समझ में बताने वाला ना आपको, ठीक है। अब सुनो इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो याद करने का तरीका हमारा क्या है, ठीक है। अपकसट अपकसट अभी क्या है, इससे मतलब क्या है, एच से हमारा क्या है, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, ठीक है भाई। एच से हमारा हेलिकल पाथ, पी से हमारा क्या है, पिच, एक्स से हमारा वेलोसिटी ऑफ एक्स, और टी से हमारा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। समझ गए भाई, एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो क्लियर है भाई, ये हमारे इसमें हेलिकल पाथ का, समझ गए भाई। अब देखो सुनो भाई, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ये आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो देखो, तो इसमें हेलिकल पाथ आ गया हमारा पिच इंटू वी एक्स, और ये हमारा टी वाला टाइम पे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद कर लिया इसमें, ठीक है। और सुनो, ठीक है, तो है ना, इस तरीके से हमारा हेलिकल पाथ के अंदर पिच आ गई कौन सी वाली, वी कॉस थीटा इंटू टी का टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर पिच, ठीक है। तो यही है इसका रास्ता जो याद करना, और एक चीज़ में इसमें यही है, ठीक है भाई। तो ये हमारी पिच आ गई वेलोसिटी ऑफ कॉस थीटा इंटू टी से टाइम पीरियड, टी से टाइम होता है, ठीक है, ये टाइम मतलब वी का कॉस थीटा, ठीक है। ये देखो, अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इनटू ए टाइम, ठीक है। अब सुनो, अब एक इसमें एक और केस है जो हमारा स्पेशल केस बता रहा हूँ इसका, ठीक है। स्पेशल केस कौन सा है ना, ये देखो, स्पेशल स्पेशल केस बता रहा हूँ। इसमें जो स्पेशल केस है भाई है ना, इसके अंदर अपन को एक केस है अपना, अपन क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे, किसके साथ रिलेट करेंगे, रिलेट करेंगे विद किसके साथ में भाई, रिलेट विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों को अपन रिलेट करेंगे, समझ गए। अब कैसे रिलेट होते हैं वो देखो, सुन लेना। तो अब देखो सुनो, तो ऐसे होगा हमारा, देखो मतलब तरीका बताऊँ कैसे आपको करना है, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो स्पेशल केस है, देखो सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे परपेंडिकुलर है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, और ये हमारे परपेंडिकुलर वेलोसिटी से, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। देखो इधर है ना, तो ये हमारी कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बी, परपेंडिकुलर जो बी, ठीक है, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान सुन लें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बी, परपेंडिकुलर जो बी है, ठीक है। देखो सुनो सुनो सुनो, ठीक है। तो मतलब ये हमारा क्या है, ई इज ई क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बी वेक्टर एंड ये भी वेक्टर, ठीक है भाई। ये बंद करना है भाई, ठीक है, समझ गए भाई, ये बात समझ में आ गई, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। मतलब ये इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, ये परपेंडिकुलर किसके साथ में भाई, परपेंडिकुलर के साथ में बी वेक्टर, मतलब दे आर क्या है भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये देखो क्या, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है भाई, समझ गए भाई, क्लियर। अब देखो ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान सुन लेना भाई, ठीक है। अब देखो सुनो, ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसको काम इम्पोर्टेंट, ठीक है, और इसमें ये हिस्सा मेरे को याद करो। तो इसका जो रास्ता है ना, ट्रिक वो क्या है, देखो ध्यान सुन लेना, ठीक है। देखो सुनना है ना भाई। अब देखो ट्रिक क्या है ना हमारा, सुनना भाई, ठीक है। ठीक है, हमारा क्या, एम ई बी बी बी, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एम से म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ई से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और वी से हमारा वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो हमें ट्रिक क्या है, आराम सोच लोगे क्या है, एम ई बी बी, ठीक है। तो मतलब म्यूचुअल परपेंडिकुलर क्या, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और हमारा वेलोसिटी एक दूसरे से क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी हमारे म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है, ठीक है भाई। तो अब सुनो मैं इसको ना, मतलब ये होगा म्यूचुअल परपेंडिकुलर
म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये हमारा म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा ये वाली चीज़, ठीक है। ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर टू बी, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन हो इधर देखो, अब मैं बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, देख लो इधर, इधर भी देख लो भाई, और ये इधर भी देख लो, ठीक है। अब सुनना भाई ध्यान से ना, ये देखो, अब देखो 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 केस को ध्यान से देखना भाई, केस को ध्यान से देखना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो जो हमारे तीनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, वो कैसे हैं, अब देखो ध्यान देना, ठीक है। अब सुनो 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 इधर सुनो ना भाई, ठीक है। ये हमारा है, ये हमारा किधर, नेगेटिव वाई के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। समझ रहे हैं भाई, नेगेटिव वाई में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, पहली चीज़। अब देखो सुनो भाई, और ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। और बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, ये देखो, ये देखो, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव वाई में, ठीक है। और ये हमारी है ना, ये हमारा चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, उसकी वेलोसिटी भी हम किधर लेना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई इसलिए बोलो ताकि आप इसको ना अच्छे से रीड कर पाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा, और ये है ना, ये देखो ये क्रॉस, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते 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 करते, ठीक है। तो ये हम आपको पता है ये किस में होगी, अंदर जा रहा है, मतलब किस में है भाई, बाहर तो पॉजिटिव जाए तो नेगेटिव जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें, ठीक है। तो ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी सी तीन चीज़ हो गई, ए बी सी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, आप खुद से भी लिख सकते हो, बस है ना आपको वो वाली, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें इसलिए लिख रहा हूँ लेस आई, देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा। तो हमारे लर्निंग नंबर ए प्लस बी प्लस सी है, जो हमारी क्या है, याद करने वाली चीज़, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसमें इधर, ठीक है। तो वो क्या है हमारी, देखो ई परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। ये है हमारा केस, ठीक है। तो ये अपन ने अभी करके आए वो ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा देख लो, ये हमारा अंदर की साइड क्या जा रहा है, इसका मतलब पता है, ये बी हमारा जो है बी अंदर है, इसका मतलब ये होता है क्रॉस का मतलब, डॉट का मतलब बाहर, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब जैसे ट्रेन में क्रॉस दिखता है ना, वो वाली उससे अपन इसको सोचा भी था, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज और वी वेलोसिटी से हमारे इधर जा रहा है, ठीक है। वी वेलोसिटी से हमारे इधर जा रहा है, ठीक है। ये क्यू चार्ज क्लियर, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से हमारे इधर जा रहा है, ठीक है। वी वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक है। तो मतलब मैं बता देता हूँ कैसे है, नेगेटिव वाई में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेलोसिटी वी एक्स में है, वेलोसिटी वी एक्स में है। और हमारा जो नेगेटिव जेड है, नेगेटिव जेड पीछे, नेगेटिव जेड में हमारा क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने वैसे और बता दिया एक बार, ठीक है। तो ये सारा कुछ कहानी। अब जो याद करने वाली चीज़ इसमें क्या है, तो ये चीज़ याद कर लेना भाई। अब है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू वी भी है, यहाँ पे क्यू ई भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है। अगर इधर क्यू वी और क्यू ई दोनों चीज़ें हैं, तो हमारे एक मैग्नेटिक फोर्स और एक हमारा मैग्नेटिक फोर्स और एक हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों फोर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बस हमको क्या मतलब, इसके बाद हमको जो चीज़ समझिए ना, हमको यहाँ पे फोर्स लाना है। तो फोर्स लाना है, फोर्स ले आएंगे, ठीक है। तो एफ से हो गया हमारा फोर्स, एफ से क्या हो गया भाई, हमारे इसमें फोर्स हो गया है, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, ठीक है। तो एफ से हमारे इसमें फोर्स हो गया है, क्लियर। तो बस अब फोर्स को लाने के बाद में क्या होगा, अब बस फोर्स लाओ, फिर फोर्स को लाने के बाद आपकी जो स्पेशल केस है वो हो चुका है, बस इतना सही है, ठीक है। देखो अब जैसे अपन इसमें फोर्स लाएंगे तो मैं ना इसमें ये तो हो जाएगा ना, इसके नीचे वाला मैं ला रहा हूँ फोर्स को, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी थी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो रही है, ठीक है। ये आगे मूव कर रहा है, बी वेलोसिटी हमारा जो भी आ रहा है, ठीक है। और है ना, ये है ना, ये इसमें नेगेटिव फील्ड हो गई, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, देखो सुनो, जो एफ ई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो होता है क्यू ई है, अपन उसमें देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो जो क्यू ई है वो हमारे नीचे की साइड लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस में है, नेगेटिव वाई में, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई में है तो फोर्स भी कहाँ आएगा, फोर्स भी नेगेटिव वाई में आएगा, ठीक है। तो इसलिए फोर्स इधर आ गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें लगेगा क्यू वी की वजह से क्या, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये हमारे इधर लगेगा, क्यों लगेगा, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लगा के दिखा देता हूँ कैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। देखो सुनो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपन अपना वही, इसमें तीन चीज़ होती है हमारी, देखो कौन कौन सी है, ये हमारे इसमें एक होता है थंब,
ये हमारी फर्स्ट फिंगर और ये हमारा है सेकंड फिंगर, ठीक है। तो ये हमें बताता है फोर्स को, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये बताता है हमें इसके करंट को, ठीक है भाई, ठीक है। फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को और ये हमारा इसको क्या बताता है, करंट को बताता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो बस हमको यूज़ करेंगे और हमें यूज़ करना है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो मैंने इसको बताया भी था कैसे याद करना है इसको भाई, इसके लिए मैंने स्ट्रिक को बताया था प्रवीण आगे वाले उसमें। तो बस मैं लगा के दिखा देता हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। अब देखो सुन लेना ध्यान से ना, ये देखो ये हैंड दिख रहा है मेरा, ठीक है। ये देखो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड है, ये थंब है, ये मेरा फर्स्ट फिंगर है, ये हमारी क्या है सेकंड फिंगर। तो ये हमें किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। इधर की डायरेक्शन में हमें क्या रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड रखनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैंने अंदर रखेंगे, और वेलोसिटी हमारी इधर जा रही है, इधर रखेंगे। और थंब किधर आए, इधर, इधर ही तो आए, इधर पॉजिटिव वाई में, पॉजिटिव वाई में थंब आया। ये वेलोसिटी भी इसकी इधर हो रही है, देखो ध्यान से, तो वेलोसिटी भी इसकी इधर हो रही है और फिंगर अंदर जा रही है और ये थंब बाहर आया, तो मतलब पॉजिटिव वाई में आया, ठीक है। तो इसलिए एफ एम किधर आया, ऊपर आ गया, ठीक है, एफ एम ऊपर आ गया है। तो इसलिए ये हमारा इसमें एफ एम हो गया है, ठीक है। एफ एम इधर यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये हमारा इसकी डायरेक्शन। बस ये आपको दोनों डायरेक्शन निकालनी है, बस ये अपन लोग कर चुके हैं। ये वही की वही चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर में, समझ गए। तो ये हो गया हमारा क्यू वी और क्यू, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, अब अपन इसमें क्या करेंगे भाई, अब देखो सुनो, ये हमारे लर्निंग नंबर 1 है और ये हमारा लर्निंग नंबर 1 का पार्ट भी है, बस इतना सा याद रखो। और ये 1A है, बस ये हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला और ये हमने इसलिए निकाला, ठीक है, समझ गए। एफ इज इक्वल्स टू, ये नीचे की डायरेक्शन होगा, ये और इस तरीके से होगा। तो बस ये चीज़ समझ में आ गया, अभी सारा खत्म होगा। तो मैं और बता देता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो बता रहा हूँ वो चीज़ को भाई ध्यान से सब रहना भाई। अब देखो, तो अभी हमने देखा था ये ऐसे था एफ एम और ये था हमारा एफ एम, ये था हमारा एफ ई, ठीक है। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये भी वेलोसिटी थी, ठीक है, ठीक है। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी इधर, ठीक है। ये सारी कहानी थी, है ना। तो अपन अब इससे क्या कर लेंगे, है ना, वेक्टर्स अगर अपने थोड़ा पढ़ रखो तो अपन इससे लिख सकते हैं एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू एफ ई वेक्टर, ये आप लिख सकते हो। और ये आपको भाई लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको चाहे है ना आप याद कर लो, ठीक है। तो एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ एम वेक्टर, बस जब आप इतना करोगे तो आराम से आप कर लोगे क्या, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ से अपन क्या लिख लेंगे, वी इज इक्वल टू ई बाई बी। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनो, जो आपको याद रखना है लाइन नंबर 2 हियर, जो चार्ज क्यू है वो क्या करेगा, मूव करेगा अनडेविएटली, अनडेविएटली मतलब अपने जैसे, मतलब जैसे सीधा है, सीधा है तो सीधा ही जाएगा, सीधा है तो सीधा जाएगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पाथ पे वो चल रहा है ना, जैसे पाथ है ना उसका चेंज नहीं होगा, पाथ कट चेंज पाथ उसका नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये है अनडेविएटली, ठीक है। तो हेयर जो क्यू चार्ज है वो मूव करेगा अनडेविएटली, ठीक है, जो आप देख रहे हो इसमें, ठीक है। तो ये इसकी आज की कहानी, ठीक है भाई, समझ गए भाई। ये देखो इधर, तो मतलब इस तरीके से मतलब कहानी जो होगी ना हमारी वो ऐसे होगी, देखो ये क्यू चार्ज हमारा ऐसे मूव कर रहा होगा वी वेलोसिटी, ठीक है, चाहे इस पर ये एफ एम लग रहा हो, चाहे इस पर एफ लग रहा हो, ऐसे करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा सीधा जाता रहेगा, ठीक है। चाहे इसमें ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें जब भी, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये है इसकी कहानी, तो बस यही है इसके अंदर जो था भाई, ये सारा कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, स्पेशल केस भी, ठीक है। अब एक इसकी ट्रिक और बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बनाई थी ना, वो क्या बताई थी, MEBB मैं वो बताई थी मैंने सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 शुरू में बता देता हूँ कहाँ है। जो ट्रिक अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई, यहीं तक रखते हैं इस सेशन को, ठीक है। और इसके जो आगे जो लेक्चर है वो मतलब अपन इसके अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ट्रिक किस ट्रिक बताऊँगा इसके में, ठीक है, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को, भाई राधे 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 राधे, थैंक यू।